जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में जोर से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की झन्नाटेदार, मिर्चीदार और थोड़ा ओवैसीदार डिबेट पर। दोस्तों, आज की बहस में अंजना ओम कश्यप ने जो तांडव मचाया है वो देखकर ओवैसी साहब को भी लग गया होगा, हे अल्लाह, मैं कौन से चैनल में फंस गया। अंजना जी ने सवालों के ऐसे गोले छोड़े कि ओवैसी जी की बोलती बंद हो गई। और सबसे मजेदार बात यह रही कि पूरी धुलाई बिना साबुन, बिना पानी, सीधा लाइव स्टूडियो में कर दी गई। मतलब आज जो हुआ वो एकदम एचडी क्वालिटी की राजनीतिक धुलाई थी, जिसमें ओवैसी जी ना बोले न समझे, बस बैठे रह गए जैसे पीटी क्लास में होमवर्क भूल गया बच्चा। तो भाइयों और बहनों, अब कुर्सी की पेटी कस लो और चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। आइए देखिए, लिमिटेशन एक्ट जब अप्लाई होगा, आज से अप्लाई होगा, तो हम कई अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज को खो देंगे। जहां पर एक एनक्रोचर था कल तक, वो मालिक बनेगा। 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग प्रोविजन है वो तो मैडम वो तो शुरू हो जाएगा कि आज से कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं करेगा। सरकार बोलेगी तुमको प्रैक्टिसिंग मुसलमान है नहीं बताना पड़ेगा, तो गेम बजाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम कॉशियसली देखने की जरूरत है। दो काउंटर सवाल है। आप कह रहे हैं कि प्योरली धर्म से जुड़ा मामला है, दूसरा पक्ष कहता है धर्म का नहीं, ये संपत्ति का मामला है, क्योंकि धर्म के आधार पर दान तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस प्रॉपर्टी का क्या मैनेजमेंट हो रहा है वो कई दशकों ने हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, बोर्ड में कोई हिंदू नहीं हो सकता है, लेकिन दान कोई हिंदू कर सकता है, इसको कैसे स्वीकार कर लेता है धर्म से जुड़ा मामला? गुड क्वेश्चन। देखिए, आज तो अब तो कोई हिंदू दान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस पर तो रोक नहीं लगी है। आपने वो सेक्शन को ही उड़ा दिया, पुराना एक्ट। नहीं मैडम, अब तो पुराना एक्ट नहीं रहा ना। नहीं मैडम, पुराने एक्ट में तो हिंदू दान कर सकता था। हाँ। अब नए कानून में तो हिंदू दान नहीं कर सकता। जब हिंदू दान नहीं करेगा सर, या फिर कोई भी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जब दान नहीं कर सकेगा, तो आप कैसे उसको मेंबर बनाएंगे? आप पुराना एक्ट चाहते हैं तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? मैं सवाल बदल देती हूँ सर, आप पुराना एक्ट ही चाहते हैं, संशोधन नहीं चाहते हैं, तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजाओं ने, रानियों ने, रजवाड़ों ने उनके दौर में उन्होंने 100, 150, 200 साल पहले हर धर्म के लोगों को दान दिया था। राजस्थान के किसी आप वक्फ बोर्ड के आदमी को बिठाकर पूछ लीजिए कि क्या हिंदू राजाओं ने वक्फ बोर्ड को नहीं दिया था कब्रस्तान की जमीन, ईदगाह की जमीन, मस्जिद बनाने के लिए या दरगाहों के लिए नहीं दिया था? पूछ लीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सेक्शन को जब आप उड़ाएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना मैडम। अच्छा, मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं, 2025 में, हम 2025 में जी रहे हैं ना सर, 2025 में क्या गैर मुस्लिम से यानी हिंदुओं का दान स्वीकार है? एक बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मुसलमान दे सकता है, क्रिश्चियन दे सकता है, सिख दे सकता है, मगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठ सकता। सर एक बार बोल दीजिए ना, कबूल कैसे है? कर रहे हैं आप, बताइए हमको। पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, मुझे 5 बार नहीं पूछना पड़ेगा सर। गजब बेइज्जती है। अरे आप कह रहे हैं कि कबूल है, दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में कबूल नहीं है। अरे यही कह रहे हैं ना मैडम, लाइटर वेन में आपसे कह रहा हूं कि आज से कई बरस पहले 1996 में दिसंबर में मेरी बीवी से शादी हुई थी, तो काजी साहब आकर पूछे आपको कबूल है, आप काजी क्यों बन रहे हैं? मैडम, मेरी शादी हो चुकी है। देखिए, जब 95 के एक्ट में ये प्रोविजन था, वैसी साहब, अरे जो प्रोविजन था, अरे सुन तो लीजिए, नहीं सुन तो मेरी मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई हिंदू धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग जो नॉन मुस्लिम है वो दान देना चाह रहे हैं, तो यकीनन वक्फ की प्रॉपर्टी बनती है, ये बनेगी वो, ठीक है। यकीनन वक्फ बोर्ड को अगर कोई देना चाह रहा है तो कबूल है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में व्यक्ति कबूल नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगला सवाल तो सुनिए, आप ये कह रहे हैं बार बार कि ये धर्म से जुड़ा मामला। अब देखिए, सवाल ये संपत्ति का है, कितनी प्रॉपर्टी, जो कि मैं हर बार आपको बताती हूँ सर, वक्फ बाय यूजर, खाली आपको हम बता दें, वक्फ बाय यूजर की 22.20 लाख प्रॉपर्टीज है, और पूरी जो प्रॉपर्टीज है उसका हिसाब किताब है।
दिल्ली शहर के बीचों बीच वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवलियों के साथ मिलजुल कर एक व्यक्ति को दे दी जाती है और वो 5 स्टार होटल वहां चला रहा है, वो 5 स्टार होटल मौजूद है। समझ रहे हो? अब ऐसे में आप बताइए कि 5 स्टार होटल के लिए कोई दान देता है? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम में वक्फ को मानकर वक्फ करता है जमीन, तो वो किसके लिए करता है? कि जो गैरतमंद, जिनको भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये फायदा मिले इसका। लेकिन वहां तो साहब 5 स्टार होटल चल रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 5 स्टार होटल अगर चल रहा है तो आप आगे के लिए डरा रहे हैं, लेकिन इस भयावह सच्चाई को कौन देखेगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है सब, इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितना फायदा महिलाओं को पहुंचाया गया है इस वक्त से। अगर आपके पास डेटा हो आप बता दें। ये फंस गया सी है मैडम, अब ये लिमिटेशन एक्ट के जरिए तो वो मालिक बन गया ना। आप लिमिटेशन एक्ट, मोदी जी ने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया तो 5 स्टार होटल का मालिक हो गया वो। अगर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो मैं उसके लिए लड़ता ना आज भी। अगर किसी ने गलती की तो हम तो लड़ते। आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आपने उसको दे दिया। अब रहा सवाल आपका कि कितने स्कूल चल रहे, मैं आपको दावत दे रहा हूं, मेरे साथ आप हैदराबाद को आइए। आपके स्कूल मैंने देखे हुए घंटे के फासले आपके पर स्कूल देखे हुए है। मैंने। मैं आपको आपके स्कूल कॉलेज सब देखा हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूं। सुन तो लीजिए मेरे मैं इंडिया की बात कर रही हूं। अरे मैडम सुन तो लीजिए, आपको बीजेपी वाले एक नोट लिखकर भिजा रहे हैं, पूछो इनसे, पूछो ये कुछ नहीं। वाले भाई वो अंधे हैं, वो नफरत में डूबे हुए हैं। कम से कम आप उनके दिए हुए कागज को एक्सेप्ट मत करिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है सर, आपके पास कोई डेटा नहीं है। आप आप हैदराबाद और देखना नहीं हैदराबाद के चाहते बाद तो मैं गुलबर्गा पहुंचे, उससे ज्यादा आप नहीं बता पाए। आप मुझे नंबर्स नहीं दे पाए। मैं तो पूछ रही हूं ना सर, कितने हॉस्पिटल्स, आप नंबर दीजिए। और ये एक दो नहीं, दशकों के हिंदुस्तान में वक्फ की गई जमीन से कितने अस्पताल। बोल बोल। आप तो अयोध्या भी नहीं माने थे सर, जब कोर्ट का ऑर्डर आया था आपने उसको भी चैलेंज किया था। मैडम, कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करना ये मेरा राइट है, अगर मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं तो। मगर उसी राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ यूजर को अपहेल्ड किया गया था। आज वो सरकार उसका ऑपोजिट काम कर दी ना, कानून बनाकर। जब सरकार भूल गई क्या? ओवैसी साहब, अब मैं आपकी जमीर से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। आपने अनेकों जगह पर कहा कि इस देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को गलत ठहराया। जब आपसे पूछा गया कि चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई मुर्शिदाबाद में, तो आपने कहा यह सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ये पश्चिम बंगाल सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, वहां पर पूछिए। अरे सुधरो रे अभी तो। एक आखिरी सवाल है। एक तरफ मुझे पता है कि आप, ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूं। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट 5 सालों में कुल 396 करोड़ रुपए का टैक्स भरता है, जिसमें 272 करोड़ जीएसटी, 39 करोड़ टीडीएस, 14 करोड़ लेबर सेस और बाकी अन्य तरह के टैक्स। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, जिसके पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय करीब 1.25 करोड़ रुपए की है। ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं माता चोर हूं जो इसमें आया।